बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मिसाल नंबर 2 जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक दो दर्जी मसावातों के इस्तेमाल के मुतालिक हमने सीखा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मश्क नंबर 2.7 उसका 7वां सवाल और साथ ही मिसाल नंबर 3 हल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। और आज हम पढ़ते हैं मिसाल नंबर 3। मिसाल नंबर 3 के अंदर कहा गया है एक नुक्ता के मुहद्दरात का मजमुआ 6 और उनके मुरब्बों का मजमुआ 20 है, तो नुक्ता के मुहद्दरात मालूम कीजिए। इसमें हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक नुक्ता, उसके अंदर जो दो मुतरतब जोड़े होते हैं, मतलब एक एक्स की कीमत और दूसरा वाई की कीमत, मुहद्दरात उसने इस वजह से कहे हैं कि इस नुक्ते तक वो जो अदद है वो महदूद होता है, तो ये उसके मुहद्दरात हुए। मतलब एक्स की किस वैल्यू, एक्स की किस कीमत और वाई की किस कीमत के ऊपर वो जो नुक्ता है, वो अदद है, वो महदूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक्स महवर और वाई महवर इन के दरमियान जो मुस्तवी है, अगर हम उसको देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास एक नुक्ता, उसके जो मुहद्दरात हैं एक्स और वाई की कीमतें, उसका मजमुआ 6 आ रहा है। तो ये काफ़ी हद तक इनकी मुमकिनात हैं। इसमें ऐसा मुमकिन हो सकता है एक्स की कीमत 1 हो और वाई की कीमत यहाँ पे 5 आ रही हो और ये नुक्ता यहाँ पे हो, मतलब ये नुक्ता यहाँ पर महदूद होगा, ये इसके मुहद्दरात होंगे। ऐसा मुमकिन हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 हो और वाई की वैल्यू 4 के बराबर हो, यहाँ पे हो सकता है। ऐसा मुमकिन हो सकता है एक्स की भी 3 हो, वाई की भी 3 हो, यहाँ तक महदूद हो सकता है। मतलब ये इसके मुहद्दरात हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे दो कीमतें इस्तेमाल हो रही हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, तो हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं एक्स और वाई एक नुक्ता के मुहद्दरात हैं। अगर एक्स और वाई नुक्ता के मुहद्दद हों तो दी गई शराइत क्या है कि इन मुहद्दरात का मजमुआ, मतलब एक्स और वाई को अगर हम जमा करें तो जवाब 6 आता है, और इनके मुरब्बों, मतलब एक्स का मुरब्बा और वाई का मुरब्बा और साथ में मजमुआ भी कहा गया है। इन मुहद्दरात के पहले हमने मुरब्बे लेने हैं, एक्स का मुरब्बा, वाई का मुरब्बा और उनका मजमुआ, तो दरमियान में जमा की अलामत आ जाएगी, वो किसके बराबर है, 20 के। आइए अब हम लिखते हैं। भाई देखिए, दी गई ये शर्त है कि मुहद्दरात का मजमुआ, मतलब पहले मुहद्दरात के अंदर पहली कीमत एक्स, दूसरी वाई, इनका मजमुआ अगर हमने करना है तो दोनों को जमा कर देंगे और दोनों को जमा करें तो वो 6 आता है। तो हमने लिखा एक्स जमा वाई बराबर है 6 के। उसके बाद इनके मुरब्बों का मजमुआ 20 आ रहा है, तो यहां से पहले हम एक्स की या वाई की कीमत निकाल लेते हैं। बेटे अगर हम एक्स के लिए कीमत निकालें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर होगा 6 नफी वाई के। इसको नाम दे देते हैं मसावात नंबर 2 का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे हमारे पास जो शर्त हमें दी गई है वो है मुहद्दरात के मुरब्बों का मजमुआ, मतलब एक्स की 2 जमा वाई की 2। ये किसके बराबर आ रहा है जी, बिल्कुल ये 20 के बराबर है। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। तो मसावात 2 में से जो हमने एक्स की कीमत निकाली है वो हम तीसरी मसावात के अंदर दर्ज कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मसावात 3 में एक्स बराबर है 6 नफी वाई दर्ज करने से। बेटे जी हम इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 नफी वाई, इसका मुरब्बा जमा वाई की 2, ये बराबर होगा 20 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम इसका मुरब्बा खोलेंगे तो ये पहली रकम का मुरब्बा 6 की 2 बनेगा और 6 की 2, 6 का मुरब्बा जवाब 36 आएगा, जमा बी की 2 मतलब वाई की 2 और नफी 2 कुलिये का, और 6 को वाई से ज़रब करें 6 वाई, 6 वाई को 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आता है जी, बिल्कुल ये 12 वाई आएगा, जमा वाई की 2 बराबर होगा ये 20 के। उसके बाद हम एक जैसी कीमतों को आपस में जमा करते हैं। वाई की 2 में वाई की 2 जमा करें तो जवाब आएगा जी बिल्कुल
दो कीमतें y की 2 वाली हैं तो 2y की 2 बन जाएगा। नफी 12y जमा 36, 20 को भी इसी तरफ लेके आए तो नफी 20, ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2y की 2 नफी 12y, और 36 में से अगर हम 20 निकालते हैं तो जवाब 16 के बराबर होगा 0 के। वाज़े तौर पर यहां से 2 मुश्तरक आ रहा है, हम 2 मुश्तरक ले लेते हैं। 2 मुश्तरक लें तो यहां पे बच जाएगा y की 2 नफी 6y जमा 8, ये बराबर होगा 0 के। 2 यहां पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी तजज़ीह करते हैं। तजज़ीह करने के लिए हम y की 2 का अद्दीसर कोई नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, इसको हम आखिरी हिस्से से ज़रब कर देते हैं। तो बेटा जी 1 को अगर हम 8 से ज़रब करें तो जवाब 8 के बराबर होगा। 8 की तजज़ीह करें, 2 पे तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा जी, बिल्कुल 4। 4 में 2 जमा करें तो जवाब 6 ही आता है। 4 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 8 आता है। तो 2 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा, ये खत्म। हम यहाँ पे लिखेंगे y की 2 नफी अलामत वैसे, और 6 की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 जमा 4, और y वैसे लिखते हैं जमा 8, ये बराबर होगा 0 के। मजीद हल करें तो y की 2 नफी जमा नफी 2 को y से ज़रब करेंगे 2y, नफी जमा नफी 4 को y से ज़रब करें 4y जमा 8, ये बराबर होगा 0 के। पहली 2 अगली 2 में से हम मुश्तरक देख बेटा जी, वाज़ेह तौर पर पहली 2 रकमों में से y मुश्तरक है। y को अगर हम मुश्तरक लें तो बाकी बच जाएगा y नफी 2, और यहां से पहली रकम जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी अलामत जमा, पहले जोड़े की जो यहाँ पे अलामत है वो नफी है, तो हम नफी यहां से मुश्तरक ले लेंगे। उसके बाद 4 मुश्तरक लें तो जवाब आएगा y, और 8 के ऊपर अगर हम 4 तकसीम करें तो जवाब 2 होगा, ये बराबर होगा 0 के। पहले इनमें से कोई भी जो आप जुज़े ज़रबी लिख लें या कोई भी, हम इसे फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर आप लिखना चाहें तो फैक्टर भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 0 के। हम दोनों को 0 के बराबर लिखें तो y नफी 2 ये बराबर है 0 के, या फिर y नफी 4 ये बराबर है 0 के। 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो y बराबर है 2 के, या हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर आ रहा है 4 के। बेटा जी हम ये कीमतें मसावात नंबर 2 के अंदर दर्ज करते हैं ताकि हमें x की कीमतें मालूम हों। तो बेटा जी हमने यहाँ पे लिखा मसावात 2 में y बराबर है 4 और y बराबर है 2 दर्ज करने से, जब y की कीमत 4 के बराबर है, मसावात नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दी है, और जब y की कीमत 2 है, मसावात 2 मैंने लिखी है, हम दर्ज करके देखेंगे x की कीमत क्या होगी। अगर हम यहाँ पे y दर्ज करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर होगा 6 नफी y 4 के बराबर है, तो x की कीमत किसके बराबर होगी जी बिल्कुल x की कीमत 2 के बराबर होगी। यहाँ पे अगर हम दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर है 6 नफी 2, तो x की कीमत किसके बराबर होगी जी बिल्कुल x की कीमत 4 के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो नुक्ता के मुहद्दिरात हैं वाज़े तौर पर है, जब x की कीमत 2 होगी तो y की कीमत 4 हो सकती है, या फिर अगर x की कीमत 4 है तो y की कीमत 2 होगी। तो ये नुक्ता के मुहद्दिरात हैं। वाज़े तौर पर इन दोनों को जमा करें तो जवाब 6 आ रहा है। बस नुक्ता के मुहद्दिरात दो 4 या 4 2 हैं। आइए बेटा जी इससे मिलता सवाल मश्क नंबर 2.8 का 7वां सवाल हल करते हैं। बेटा सवाल नंबर 7 मश्क नंबर 2.8 का,
एक नुक्ता के मुहर्रदात का मजमुआ 9 और इनके मुरब्बों का मजमुआ 45 है। नुक्ता के मुहर्रदात मालूम कीजिए। तो हम पिछले सवाल की तरह हम यहाँ पे नुक्ता के मुहर्रदात फर्ज कर लेते हैं कि वो x और y है। हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया x y नुक्ता के मुहर्रिद हैं। दी गई शराइत के मुताबिक शराइत क्या दी गई है? नुक्ता के मुहर्रदात का मजमुआ मतलब x के अंदर अगर हम y को जमा करते हैं तो जवाब 9 के बराबर आता है। क्योंकि ये हमें शर्त दी गई है, इसी वजह से इसको हम मसावात का नाम दे रहे हैं। यहां से हम x या y किसी एक की भी कीमत मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे y के लिए कीमत मालूम कर लेता हूँ। y के लिए कीमत होगी, x को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये नफी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 नफी x। हम इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं और इनके मुरब्बों का मजमुआ 45 है। इसका मतलब पहले जो मुहर्रद है वो x है, इसका मुरब्बा, दूसरा मुहर्रद y है, इसका मुरब्बा। इनका मजमुआ किसके बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये 45 के बराबर उसने सवाल के अंदर बताया है। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। अब हम क्या करते हैं, हमने जो दूसरी मसावात के अंदर y की कीमत निकाली है, क्योंकि इस मसावात के अंदर भी 2 मुतगय्यर हैं, उस मसावात में भी 2 मुतगय्यर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंदराजी तरीके से x की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो हम मसावात 2 से y की कीमत मसावात 3 में दर्ज करके यहां से हम x की कीमत निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मसावात 3 में y बराबर है 9 नफी x दर्ज करने से। आइए बेटा जी, हम इसमें अगर हम दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 9 नफी x का मुरब्बा, ये बराबर आ रहा है 45 के। अगर हम इसे हल करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 9 का मुरब्बा 81 जमा x की 2, और दरमियान में अगर नफी अलामत है तो कुलिये में नफी अलामत आएगी 2ab वाली रकम के साथ। तो नफी अगर हम 9 को x से ज़रब करें तो जवाब आएगा 9x। 9x को अगर कुलिये वाले 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है 18x, और ये बराबर होगा 45 के। मजीद अगर हम हल करें तो x की 2 में x की 2 जमा करें तो जवाब होगा 2x की 2 नफी 18x, और जमा 81 नफी 45, ये बराबर होगा 0 के। हम यहां पे लिख सकते हैं 2x की 2 नफी 18x, और 81 में से 45 निकालें तो जवाब 36 के बराबर आएगा, और ये बराबर होगा 0 के। सब में से वाज़े तौर पर 2 मुश्तरक आ रहा है, 2 अगर हम मुश्तरक लें तो बाकी बच जाएगा x की 2 नफी 9x, और उसके बाद जमा 18, ये बराबर होगा 0 के। 2 यहां पे जरा हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x की 2 नफी 9x जमा 18, ये बराबर होगा 0 के। अगर हम इसकी तजदी करें तो 1 को 18 से ज़रब करें, जवाब 18 के बराबर होगा। 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 6 के बराबर होगा। 6 और 3 अगर इन्हें जमा करते हैं तो जवाब 9 आता है, ज़रब करें तो 18 आ रहा है, तो ये इसकी तजदी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 नफी 6x नफी 3x। अगर जैसे मैंने ब्रैकेट में पिछले सवाल के अंदर लिखा था वैसे भी लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, जमा 18, ये बराबर होगा 0 के। पहले 2 में से x मुश्तरक आ रहा है, x मुश्तरक लें तो जवाब आएगा x नफी 6, उसके बाद नफी 3 मुश्तरक आ रहा है, नफी 3 अगर मुश्तरक लें तो यहाँ पे x बच जाएगा, जमा नफी 18 के ऊपर अगर 3 तकसीम करते हैं तो जवाब 6,
और ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x नफी 6 ज़रबे x नफी 3 और ये बराबर है 0 के। और अगर हम दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं तो x नफी 6 0 के बराबर होगा, या फिर x नफी 3 को हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x की कीमत यहां पे 6 के बराबर होगी, या हम यहां पे लिख सकते हैं x की कीमत 3 के बराबर होगी। अब हम यहां पे मालूम करना चाहते हैं y के लिए कीमत, तो हम यही x की दोनों कीमतें मसावात नंबर 2 में दर्ज करते हैं। तो बेटा जी हम यहां पे मसावात 2 में x बराबर है 3 और x बराबर है 6 दर्ज करते हैं। जब x की कीमत 3 हो, मसावात 2 हमने यहां पे लिखी। आइए अब हम इसमें दर्ज करते हैं। y बराबर होगा 9 नफी 3, तो y की कीमत किसके बराबर होगी जी? बिल्कुल y बराबर होगा 6 के। यहां पे अगर हम ये कीमत दर्ज करते तो हम यहां पे लिखते हैं 9 नफी 6 और y बराबर होगा 3 के। तो यहाँ पे इस नुक्ता के जो मुहर्रदात होंगे वो क्या होंगे? पहले हम हमेशा मुतरतब जोड़े में x की कीमत और दूसरी y की कीमत लिखते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बस नुक्ता के मुहर्रदात 3,6 या 6,3 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश नंबर 2.8, उससे पहले मिसाल नंबर 3 और मश नंबर 2.8 का 7वां सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।